हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि लीनियर जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले आज की जो अपनी क्लास है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि आज की क्लास में आप क्या सीखोगे। पहला पॉइंट कि लीनियर जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने के टोटल 3 मेथड्स है। वो 3 कौन कौन से मेथड है वो अपन सीखेंगे। सेकेंड वाले पॉइंट में कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको सोल्व अगर आप करोगे तो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे, तो वो उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का जो पहला मेथड है वो है ग्राफिंग मेथड। कि ग्राफ की विधि से आप क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, उसके लिए लीनियर जो इक्वेशन है दोनों वो क्या होनी चाहिए, y बराबर mx प्लस बी की फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ y बराबर माइनस का 2x प्लस 3, यहाँ पे लिखा हुआ y बराबर हाफ ऑफ x माइनस का 2। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो अगर इन समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करना है तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में समीकरणों को प्रदर्शित करने के लिए उसके निर्देशांक चाहिए, तो पहले आप क्या करो, निर्देशांक फाइंड आउट कर लो। वो कैसे करते हैं, देखो दो समीकरण आपको दे रखी है, y बराबर माइनस का 2x प्लस का 3 समीकरण नंबर 1, और सेकंड आपको दे रखी है y बराबर हाफ ऑफ x माइनस का 2 समीकरण नंबर 2। इनके आप क्या करो, निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करनी है, इन दोनों समीकरणों के नीचे एक टेबल बनानी है। सारे बना सकते हो, ये आपने एक टेबल बना ली, ठीक है। आपको क्या करना है, x का मान मानना है और y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने दोनों के नीचे क्या करा है, टेबल बना ली। टेबल सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको x की वैल्यू माननी है तो y की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक। कैसे आएगी, देखो समीकरण नंबर 1 में देखो कि माना कि जो x है वो x बराबर 1 है, तो माइनस के 2 को 1 से गुणा करा माइनस का 2, माइनस के 2 में 3 जोड़ा कितना आएगा 1। एक बार आप x की वैल्यू 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं 1 और 2 ही मानो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हो। माना कि x बराबर कितना है 2, तो 2 को 2 से गुणा करा माइनस का 4, और प्लस के 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1। यानी आपके पास 2 पॉइंट आ गए टोटल। मान लो एक पॉइंट a है, उसके निर्देशांक 1,1, पॉइंट जो b है उसके निर्देशांक 2, माइनस का 1। जैसे आपने समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट निकाले, वैसे आप समीकरण नंबर 2 से भी क्या करो, 2 पॉइंट निकाल लो। कैसे करोगे, माना कि एक बार x बराबर 0, जरूरी नहीं है कि 0 ही मानो, आपको जो बेटर लगे वो मान सकते हो, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट की अपने x की जगह कितना रखोगे 0, तो y का मान कितना आएगा माइनस का 2। x की जगह एक बार 2 मान लो तो 2 से 2 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। सॉरी 2 से 2 कटेगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये C जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास 0, माइनस का 2। जो D पॉइंट है वो आ गया पास 2, माइनस का 1। तो आपके पास टोटल 4 पॉइंट हो गए। इन चारों पॉइंट को अगर आप ग्राफ में प्लॉटिंग करोगे तो ये जो दोनों समीकरणें हैं वो दोनों समीकरणें, देखो एक तो ये लाइन जा रही है, ठीक है, और एक ये लाइन जा रही है। ये जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन 2, माइनस के 1 पे इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, 2, माइनस के 1 पे। तो ये जो समीकरणें हैं उनका जो हल है वो हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस का 1। यानी x बराबर तो आपका आ जाएगा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड जो तरीका है वो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि प्रतिस्थापन विधि से लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रतिस्थापन विधि से लीनियर जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। आपको क्या करना है कि 2 समीकरण आपको दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है x बराबर 5y प्लस का 2 समीकरण नंबर 1। सेकंड आपको दे रखी है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2 समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
आपको क्या करना है कि एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी समीकरण में आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर जो 1 है उसमें x बराबर दे रखा है 5y प्लस का 2। ये जो x बराबर 5y प्लस का 2 है उसको समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो कैसे करेंगे, देखो आपने क्या करा कि समीकरण नंबर जो 1 है उस समीकरण नंबर 1 की वैल्यू, समीकरण नंबर जो 1 है इस समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो पहले मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 को वैसे का वैसा लिखूंगा। समीकरण नंबर जो 2 है वो मेरे को दे रखी है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2। 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2, ये तो आपको दे रखी है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 जो है उसका जो मान है आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 1 आपको क्या दे रखी है, x बराबर 5y प्लस का 2, यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आपको 5y प्लस 2 लिखना है। तो ये 2 ऐसे कैसा, x की वैल्यू आपने लिखी 5y प्लस का 2, ये माइनस का 4y ऐसे का ऐसा, और ये बराबर है माइनस का 2 ऐसे का ऐसा। सोल्व कर लो, ये 2 एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा, 2 पंजो 10y प्लस 2 को 2 से गुणा करा 4, माइनस का 4y ऐसे का ऐसा, माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, 10y प्लस का है 4y माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 10y में से 4y गया तो कितना बचेगा 6y, ये प्लस का 4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, आगे 6y बराबर माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के 6, y के गुणा में 6 इधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस का 6 बटा के 6, 6 से 6 कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अब ये जो y बराबर माइनस का जो 1 है वो आप कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर जो 1 है उस समीकरण नंबर 1 आपको दे रखी है, देखो x बराबर 5y प्लस 2, y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो जहां जहां आपको जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे आप कितना लगोगे माइनस का 1, ये प्लस का 2 ऐसे का ऐसा, x बराबर 5 एकम 5, निशान कौन सा आएगा माइनस का, प्लस का 2 ऐसे का ऐसा, x बराबर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, निशान किसका आएगा माइनस का। तो x बराबर तो आपके पास आ गया माइनस का 3, और y बराबर जो है वो y बराबर आपके पास आ गया माइनस का 1। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, उससे कैसे सोल्व करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर कि अपन ने करा ना कि x बराबर माइनस का 3 और y बराबर माइनस का 1। अब जो लास्ट है वो लास्ट मेथड देखो, वो है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। कि विलोपन विधि से कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। सबसे पहले दो समीकरण आपको दे रखी है, 3x प्लस 4y बराबर का 5, सेकंड आपको दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर का 7। तो दोनों समीकरणों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने, समीकरण नंबर जो 1 है 3x प्लस 4y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर जो 2 है 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 3x प्लस 4y बराबर 5 है, यहाँ पे कितना है फर्स्ट में, यहाँ पे 5 है भाई, 5। ठीक है, तो 3x प्लस 4y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 आपको दे रखी 2x प्लस 3y बराबर का 7। आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करना। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। वो 2 चीजें कौन सी है कि सबसे पहले या तो आप x का विलोपन कर दो या आप y का विलोपन कर दो। ठीक है, या तो आप x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। जिसको भी आप एलिमिनेट करो उसका जो चिन्ह है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप मान लो x का आप एलिमिनेट कर रहे हो तो उसके जो चिन्ह है दोनों समीकरणों में वो अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कि उनका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए।
कोफिशिएंट जो गुणांक है वो तो होना चाहिए सेम, और चिन्ह जो वो क्या होना चाहिए, अलग अलग। यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, x का विलोप कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में x का गुणांक 3 है, नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है। अब दोनों का जो है वो कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इनका सेम करेंगे। सेम कैसे करोगे, तो किसी न किसी नंबर से गुणा करके कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर जो 1 है उसको तो आप कर दो 2 से गुणा। इक्वेशन नंबर 1 को किससे आपने गुणा करा, 2 से गुणा कर दो। जैसे मैंने करा समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दो। तो समीकरण नंबर जो 2 है उसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को अपन कर रहे हैं 2 से गुणा, तो 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 पंजो 10। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। इसको 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 3 को 3 से गुणा करा 9y बराबर 3 7 21, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को यूज लेना है। कैसे लोगे, देखो दोनों का अपन क्या कर रहे हैं, x का विलोप कर रहे हैं, तो x का गुणांक दोनों में सेम है, ऊपर भी 6 है नीचे भी कितना है, 6 है, ठीक है। दोनों का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, नहीं है तो कर दो, ठीक है। तो अपन सेकंड वाले समीकरण के चिन्ह अलग अलग कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। तो ये जो प्लस का 6x है उससे ये माइनस वाला 6x कट जाएगा क्या, ठीक है। ये प्लस का 8y, ये माइनस का 9y, प्लस माइनस माइनस, 9y में से 8y गया तो 1y, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, निशान किसका आएगा, माइनस का, बराबर प्लस माइनस माइनस, 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 11, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, निशान किसका आएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर जो है वो y बराबर कितना गया, 11। ये जो y की वैल्यू है इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर जो 1 है वो समीकरण नंबर 1 अपने को क्या दे रखी है, 3x प्लस का 4y बराबर का 5। y का जो मान 11 आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो ये 3x ऐसे का ऐसा, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे कितना लिखोगे, 11, ये 5 ऐसे का ऐसा, 3x प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 11 चौक 44, और ये 5 ऐसे का ऐसा, 3x बराबर, ये प्लस का 44 उधर जाएगा तो माइनस का 44, ठीक है। 3x बराबर प्लस माइनस माइनस, 44 में से 5 गया तो 39, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, निशान किसका आएगा, माइनस का। x के गुणा में 3 है, उधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस का 39 बटा के कितना जाएगा, 3, तो x बराबर 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, तो x की वैल्यू तो आगे माइनस का 13, और y की जो वैल्यू, y की वैल्यू कितनी, 11, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन जो है उसके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपने क्या करा, ग्राफिंग मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करा। अगर लीनियर इक्वेशन की दोनों लीनियर इक्वेशन को आपने क्या करा, ग्राफ में प्रदर्शित करा। अगर दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो अपन कह सकते हैं कि उसका जो है वो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। कब नहीं होगा, जब आप क्या करोगे, दोनों समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करोगे, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती है तो वो जो रैखिक समीकरण है उसका कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप इसको एल्जेब्रिकल तरीके से सोल्व करोगे तो ऐसा आएगा कि 0 बराबर माइनस का 2, कि जो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं है। थर्ड जो है वो थर्ड देखो, कि यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, कि आप क्या करोगे, दोनों समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करोगे, तो अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो अपन कह सकते हैं कि वो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके बहुत सारे हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर आप इसको एल्जेब्रिकल तरीके से करोगे तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, 0 बराबर 0 जो ट्रू स्टेटमेंट है, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 जो ट्रू स्टेटमेंट है, तो अपन कह सकते हैं कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको क्या करना है, मैच द बेस्ट मेथड, जो सबसे बेस्ट मेथड उसको मैच करना है इन समीकरणों को हल करने के लिए। ये जो है इसको बेस्ट तरीका कौन सा है, इसका बेस्ट मेथड कौन सा है, इसका बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले
यहाँ पे दे रखा है थर्ड वाले में, देखो x बराबर 5x प्लस 4, x का मान दे रखा है तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले समीकरण में रख दो। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इससे हो जाएगा। इसको देखो, दो समीकरण आपको दे रखी है, इसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। इसको जो है वो इसको आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये इसकी आंसर शीट है, आप इसको देख सकते हो। आगे ये प्रैक्टिस सेट है, इसको आप करने की कोशिश करो कि आप क्या करो, मैच द ईच सिस्टम, कि आपको मैच करना है कि कौन से वाला कौन सा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकाल के कि किस समीकरणों के सॉल्यूशन माइनस के 1 को माइनस का 3 होगा, किन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और किन का नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कमेंट करना है। आगे थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, वी ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।